स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे मकर राशि के लिए जून का पूरा ही महीना कैसा रहने वाला है। यहाँ पर हम आपको अच्छी चीजें भी बताएंगे और बुरी भी। सबसे पहले हम आपके लिए बताएंगे कि जून में 3 खास बातें जो अच्छी हैं आपके साथ होके रहेंगी। पहली चीज कि आपकी कुंडली में और गोचर में भी बुध आदित्य योग बना हुआ है, यानी सूर्य और बुध का योग है, जो आपको सरकारी महकमे से बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। दूसरी चीज जो हम कहेंगे, विद्यार्थियों के लिए भी ये जो महीना है कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये भी बहुत अच्छा रहने वाला है। एकेडमिक्स में उनको काफी फायदा होगा। और जो तीसरी चीज है एक खास, कि आपके घर में कहीं ना कहीं लग्जरी बढ़ने वाली है, रेनोवेशन के काम हो सकते हैं और कोई भी नई चीज, चाहे वाहन हो, घर हो या इलेक्ट्रॉनिक्स, आप इस महीने में जरूर खरीदेंगे। कैसे, ये सब हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू हैं, तो कुछ चीजों का आपको यहाँ ध्यान रखना है। और वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपको तालमेल बिठाने की जरूरत है, वहां पर थोड़ी सी दिक्कत नजर आ रही है। ये सब कैसे होगा आगे हम ये आपको वीडियो में बताएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि मकर राशि के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कि कैप्रिकॉर्न्स का मकर राशि का जो है चार्ट क्या कहता है जून महीने के बारे में, और जून में इनके ग्रह कैसे कैसे बदल रहे हैं, क्या क्या प्रभाव देंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इनके चार्ट की बात करें, 2nd हाउस में इनके राहु विराजमान है, जो कुटुंब का घर होता है, धन का भी हाउस होता है और वाणी का भी हाउस है। इनके 3rd हाउस में शनि है, 4th हाउस में इनके शुक्र हैं और पंचम में इनके सूर्य और बुध हैं। साथ ही साथ 6th हाउस में हम देखते हैं तो गुरु विराजमान है। गुरु जो हैं अभी पिछले ही महीने जो है चेंज हुए हैं। 7th हाउस में जो वैवाहिक जीवन को दिखाता है, वहां पर नीच के मंगल इनके चल रहे हैं, तो थोड़ा सा समस्याएं हैं। और अगर हम 8th हाउस में देखें, जो एक और त्रिक भाव है, वहां भी इनके जो है केतु विराजमान है। तो 2 जो प्लैनेट्स हैं इनके त्रिक भाव में है, जो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन कैप्रिकॉर्न्स के लिए हमें एक बात कहेंगे कि जो चीजें अभी इनकी चल रही हैं पर्सनल लाइफ में, तो थोड़ा सा इशू यहाँ पर हमेशा देखे जाते हैं। लेकिन गोचर के अतिरिक्त इनकी खुद की कुंडली क्या कहती है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी कुंडली क्या है, कौन सी राशि है, तो उसके लिए आप अपनी कुंडली खोलें और मून की प्लेसमेंट देखें। मून जहां भी आपके हैं वहां नंबर 10 लिखा है, तो जो है आपकी राशि मकर है और ये वीडियो आप ही के लिए है। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो जून के पूरे महीने में 3 से 4 ग्रह अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले जो बुध की स्थिति है, बुध अभी 2nd हाउस में यानी वृषभ में चल रहे हैं, जो हम कहेंगे दूसरे नंबर की राशि होती है। और 6 जून को वो वृषभ से निकलकर और मिथुन में प्रवेश करेंगे। 15 जून को सूर्य का भी स्थान परिवर्तन होगा, सूर्य भी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और चेंज होगा, यानी वो भी मिथुन में आ जाएंगे। तब आपके 2 और ग्रह त्रिक भाव में आ जाएंगे, यानी 6th हाउस में आ जाएंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम आपको आगे बताएंगे। इसके साथ साथ मंगल भी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। देखिए, मंगल भी अभी इनके 7th हाउस में है, नीच के हैं। नीचत्व तो वो छोड़ेंगे, यहां से हटेंगे, लेकिन वो अष्टम में आ जाएंगे। यानी 4 ग्रह आपके कुछ समय बाद जो है ऐसे भाव में चले जाएंगे, जो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। शुक्र की स्थिति अगर हम देखें तो शुक्र पूरे ही महीने लगभग आपको वृषभ के ही फल हम कहेंगे देंगे, लेकिन इसके बाद जो परिवर्तन होगा, ऐसे में पूरे महीने जो कहेंगे शुक्र की स्थिति यही रहेगी, क्योंकि वो एंड में जाके चेंज होंगे। यानी पूरे महीने के अंत में जो है शुक्र का ट्रांजिट होगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम देखें कि एक तो होता है जो गोचर की स्थिति हमने बताई हुई है, तो ऐसे में सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, तो देखिए, स्वास्थ्य के लिए हम हमेशा 1st हाउस को देखते हैं, यानी जो आपकी लगन होती है, यानी यहाँ से लगन से आपके हाउस को देखा जाएगा, आपकी तबीयत को देखा जाएगा, मेंटल जो आपकी स्ट्रेंथ है और जो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है उसको देखा जाएगा। स्वास्थ्य के लिए अगर हम देखते हैं, जब भी केंद्र के कोई भी स्वामी या त्रिकोण के स्वामी त्रिक भाव में आते हैं, तो डेफिनेटली आपके स्वास्थ्य पर फर्क डालेंगे। देखिए, पूरे ही महीने अगर हम कहें तो मकर राशि को बहुत ज्यादा जरूरत है कि किसी एडिक्शन में ना जाएं, क्योंकि जो इनके केतु की स्थिति है अष्टम भाव में है, तो विल पावर वीक हो सकती है। एक इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। साथ ही साथ अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें। देखिए, पूरे ही महीने जो गुरु हैं आपके अष्टम में रहेंगे, बाद में यहाँ जो है बुध और सूर्य भी आ जाएंगे, तो ऐसे में थोड़े से फैट आपके बढ़ सकते हैं, फैट इंक्रीज हो सकते हैं,
कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आपको कहीं ना कहीं इंडाइजेशन या खाने पीने में हम कहेंगे अनहेल्दी, अगर अनहाइजीनिक फूड आप लेते हैं तो वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। तो इन सब चीजों का आपको पूरे ही महीने ध्यान रख के चलना है। देखिए, स्पेशली अगर हम कहें कि जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, पेट की समस्या है, इसमें आपको 15 जून के बाद बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई आपकी क्रॉनिक डिजीज चल रही होती है, वो भी 15 जून के बाद यहाँ पर उखड़ सकती है, आपको परेशान कर सकती है। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसको इजी गोइंग ना लें या लेट गो ना करें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हेल्थ को लेके चीजें एक नॉर्मल रहेंगी, लेकिन पेट की समस्या यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है तो उसका आप ध्यान रखें, अन्यथा बहुत मेजर इशू यहाँ पर हम नहीं कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। देखिए, कैप्रिकॉर्न जो राशि है, अगर जैसे हमने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था कि बुध आदित्य योग आपका बन रहा है, 5th हाउस में ही आपका बुध आदित्य योग बना हुआ है, और 15 को सूर्य यहाँ से निकल के आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। लेकिन जब हम लव लाइफ की बात करते हैं तो देखिए, पंचम हाउस देखा जाता है, यहाँ आपके सूर्य भी विराजमान है, बुध भी विराजमान है। और ऐसी स्थिति में अगर आपकी लव लाइफ को देखें तो देखिए, ऑरा आपका अच्छा रहेगा, चीजें ठीक रहेंगी, लेकिन गुस्से पर थोड़ा सा नियंत्रण करना है 15 जून तक। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य का लव लाइफ में बैठना ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, चीजें होंगी, लेकिन किसी एक का गुस्सा बहुत ज्यादा तेज रह सकता है, जो कि 15 जून के बाद उन चीजों में अंतर आएगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो आपके पंचम के लॉर्ड हैं, शुक्र जो है वो आपके केंद्र में बैठे हुए हैं, तो सुख आपको रहेगा, डेटिंग आपकी चलती रहेगी, मिलना जुलना होगा, गिफ्ट एक्सचेंज होंगे। तो लव लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है। लेकिन 15 जून तक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ना तो आर्ग्यूमेंट्स में जाना है, ना क्रोध करना है, वाणी का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो तालमेल आपका बना रहेगा। ओवरऑल अगर हम और रिश्तों को देखें तो यहाँ पर देखिए, कोई भी भाई या भाई तुल्य अगर लोग हैं, स्पेशली आपकी लाइफ में कोई भी मेल जेंडर है, जो कि चाहे आप मान लें फादर है या आपके भाई है या भाई तुल्य लोग हैं, उनसे भी थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मंगल 7 तारीख तक आपके नीच की अवस्था में है, उसके बाद भी अष्टम में जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो हम कहेंगे कि रिश्ते थोड़े से अपने भाई से या सबॉर्डिनेट से या कहीं ना कहीं पिता तुल्य लोगों से थोड़े से खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मकर राशि के लिए देखें तो पूरे ही जून के महीने में रिश्तों को थोड़ा सा आपको संभाल के चलना है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। शनि आपके लॉर्ड होते हैं, हालांकि देखिए, शनि की स्थिति अगर हम देखें तो आपके पराक्रम में ही है, 3rd हाउस में है। ऐसे में शनि थोड़ा सा आपको जो हम कहेंगे छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट, गुस्सा या पराक्रम बढ़ाने वाले हो सकते हैं। यानी आपको लगेगा जो आप कह रहे हैं वो सही है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो तालमेल बिठाने के लिए थोड़ा सा शांति यहाँ पर जरूरत है, और गुस्से को भी कंट्रोल करना जरूरत है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ के बारे में। देखिए, मैरिड लाइफ के लिए हमेशा काल पुरुष की कुंडली के 7th हाउस को देखा जाता है, यानी सप्तम से जो है आपके वैवाहिक जीवन को देखा जाता है। मंगल यहाँ पर विराजमान है, और हमने आपको पहले भी बताया है, चाहे मकर राशि हो या कोई और राशि हो, 7th हाउस में जब भी मंगल आते हैं तो थोड़े से मांगलिक योग बना देते हैं। देखिए, मंगल भी अग्नि तत्व है, और फायर एलिमेंट का आपके वैवाहिक जीवन में होना कहीं ना कहीं देखिए आर्ग्यूमेंट्स को बढ़ाने वाला होता है। और यहाँ तो जो मंगल की स्थिति है नीच के ओर है, तो ऐसे में वैवाहिक जीवन तो जो हम कहेंगे जून का जो पहला हफ्ता है, जब तक मंगल यहाँ पर है नीच की अवस्था में, 7 जून को मंगल चेंज होंगे, तो वहां पर वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा हम कहेंगे अच्छा नजर नहीं आ रहा है। यहाँ आपको तालमेल बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और कैप्रिकॉर्न्स के लिए वैसे भी हम कहते हैं कि आप स्वयं शनि हैं, और जो आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं वो चंद्रमा हैं। तो ऐसी स्थिति में एक फास्ट मूविंग होते हैं और एक बहुत धीरे धीरे चलते हैं, तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो तालमेल में यहाँ दिक्कत रह सकती है। आपके जो हम कहेंगे शुरू के जो 8-10 दिन रहेंगे उनमें आप तालमेल बिठाने की कोशिश करें, अन्यथा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। लेकिन जरूरी नहीं है सबके साथ ऐसा हो, क्योंकि आपकी खुद की कुंडली भी बहुत मैटर करती है। लेकिन जब मंगल यहाँ से 7 जून को निकल के आपके अष्टम में आएंगे तो थोड़ी सी स्थितियां यहाँ पर बेटर रह सकती हैं। इसके साथ साथ ही यहाँ देखने में देखिए राहु और केतु के बीच में भी सारे ग्रह हैं, तो राहु और केतु के
बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी काल सर्प दोष का निर्माण करते हैं। और ऐसे में हम कहेंगे कि चाहे आपका पारिवारिक जीवन हो, चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो, या संतान को लेके स्थिति हो, पर्सनल लाइफ में उतना यश नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं इमोशनल वैक्यूम रहता है। तो राहु केतु का ये काल सर्प दोष भी कुंडली में हम कहेंगे पूरे ही जून के महीने में मकर राशि के लिए रहने वाला है। तो ऐसे में आपकी जिंदगी में पति पत्नी में तालमेल बैठे, संतान के साथ भी तालमेल बैठे, तो आप अवश्य ही अपने घर में हम कहेंगे कि पारद शिवलिंग बिठा सकते हैं। देखिए, जब भी कुंडली में या गोचर में काल सर्प दोष का निर्माण होता है तो पारद शिवलिंग को अवश्य ही अपने घर में विराजमान करना चाहिए विधि के साथ। और प्रॉपर पूजा और अभिमंत्रित करने के बाद आप चाहें तो हमारी साइट से भी इसको ले सकते हैं। यहाँ हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, बटन भी दिए हुए हैं, वहां प्रेस करके आप साइट से कनेक्ट हो सकते हैं और पूरी तरीके से आप अभिमंत्रित और सर्टिफाइड पारस शिवलिंग ले सकते हैं, जो पारिवारिक जिंदगी के लिए हम कहेंगे बहुत अच्छा है। और जो अभी मकर राशि की स्थिति चल रही है उनके लिए तो हम कहेंगे कि ये अति आवश्यक है। तो आप जरूर अपने घर में उन्हें विराजमान करें। चाहे तो आप प्रदोष के दिन अपने घर में पारस शिवलिंग बिठा सकते हैं, तो यहाँ पर आपकी स्थिति ठीक रहने वाली है। लेकिन देखिए, फिर भी जो एक मकर राशि वो एक ऐसी राशि है जहां हमने आपको बताया शनि और चंद्रमा विष दोष बनाते हैं। तो आपके जो स्पाउस के प्लैनेट हैं वो मून है और आपके खुद के शनि हैं। तो कहीं ना कहीं विष दोष होने के कारण इमोशनल सेटिस्फेक्शन कम मिलता है। तो आप ये चीजें जरूर अपनाएं तो आपकी चीजें बेटर रहेंगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी हम कहेंगे कि देखिए, हालांकि गुरु की जो स्थिति है, गुरु भी आपके छठे भाव में है, तो अभी थोड़ा सा इंतजार करें। अगर जो लोग विवाह करना चाहते हैं, योग्य हैं विवाह के और विवाह नहीं हो रहा है, तो अभी उन्हें कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा। और पारस शिवलिंग उनके लिए भी बहुत अच्छे फल देने वाला होगा। देखिए, लाइफ में कहीं भी अप एंड डाउन होते हैं, तो आपके लिए हम वैसे आप जुड़े रहें, रेमेडीज हम आपको बताएंगे, लेकिन ओवरऑल जो आपकी चीजें हैं उनमें बैलेंस रहे, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि थोड़ा क्रोध पे भी संयम रखें और जो गुरु की स्थिति है उसको आप बदलने दें। तभी आप एक जो हम कहेंगे वैवाहिक जीवन में जाएं, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। देखिए, कर्म क्षेत्र के लिए हमेशा, यानी प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमेशा काल पुरुष का जो है 10वां घर होता है। 10th हाउस से आपकी लाइफ को देखा जाता है कि प्रोफेशनल लाइफ आपकी कैसी रहेगी। इसके साथ साथ अगर आप नौकरी में हैं तो भी 10th हाउस से ही देखा जाता है, बिजनेस में है तो भी 10th हाउस देखा जाता है। लेकिन कहीं भी आप किसी जॉइंट वेंचर में हैं, आप मिलके किसी के साथ काम कर रहे हैं, तो 7th हाउस से देखा जाता है। तो ओवरऑल अगर हम मकर राशि के लिए स्थिति देखें तो वो जो पार्ट है, यानी पारिवारिक रिश्ते या पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन जून के महीने में शुक्र की स्थिति, यानी शुक्र आपके 4th हाउस में है और उनकी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में है, खुद ही के घर पे। तो प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पर बहुत बहुत बेटर नजर आ रही है। पूरे ही महीने धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, घर में लग्जरी बढ़ने वाली है, एंटरटेनमेंट, लग्जरी, ये सब इस महीने में आपको मिलने वाला है। आपके कार्य की बात करें तो देखिए, शुक्र खुद अपने घर को ही देख रहे हैं। कोई भी ग्रह जब भी अपने घर को देखता है तो ये एक राजयोग सा बनाता है, कोई भी उसको नुकसान नहीं करता है। तो प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पर आपकी बेटर है, प्रमोशन के चांसेस हैं। अगर आप जॉब में हैं या किसी बेटर जॉब में आप स्विच कर सकते हैं 15 जून से पहले पहले। सूर्य की स्थिति भी आपके त्रिकोण में है, सूर्य भी बुध आदित्य योग बना हुआ है। तो ऐसे में प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए बेटर है, क्योंकि शनि और शुक्र की परम मैत्री होती है, बुध भी इनके परम मित्र होते हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पर हम बेटर कह सकते हैं। जो महीने की शुरुआत है, पहला हफ्ता है, वहां जरूर अगर आप किसी भी तरीके से जॉइंट वेंचर में हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर विराजमान है, तो वो स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं है। अन्यथा अगर आप खुद का कोई काम कर रहे हैं या जॉब में हैं तो आपकी चीजें बेटर रहेंगी। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई डिसीजन लेना है, जो आप किसी जॉइंट वेंचर में या मिलके काम कर रहे हैं आपकी डे टू डे इनकम को लेके, तो उसे आप 7 जून के बाद करें तो आपकी स्थितियां बेहतर रहने वाली है। हाईली इमोशनल होके कोई भी प्रोफेशनल डिसीजन ना लें, क्योंकि केतु की दृष्टि है, तो कई बार आप थोड़े से ज्यादा भावुक हो जाते हैं। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। जून के महीने में बहुत सोच समझ कर निर्णय ले और किसी तीसरे व्यक्ति के हम कहेंगे कि कहने में ना आए या किसी के कहने में जल्दी से पैसा ना लगाएं। अन्यथा यहाँ पर आपका जो कारोबार है वो यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। कर्म यहाँ पर आपका बढ़ता हुआ, चीजें यहाँ पर अच्छी नजर आ रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की। देखिए, विद्यार्थियों के लिए भी समय यहाँ पर अच्छा बना हुआ है, क्योंकि पंचम भाव से ही जो है आपकी विद्या देखी जाती है, एकेडमिक्स देखे जाते हैं।
यहाँ के आपके जो लॉर्ड हैं शुक्र ही हैं। तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं या कहीं भी टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैं, या हम कहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब से भी रिलेटेड अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं, तो सूर्य की स्थिति आपके लिए बहुत बेटर है। सूर्य के आधार पर 15 जून से पहले पहले आपका कोई भी एग्जाम होता है या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। टेक्नोलॉजी या शनि से रिलेटेड भी अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वहां भी आपकी चीजें अच्छी ही बनी हुई हैं। तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन 15 जून के बाद आपके जो सूर्य हैं और बुध भी यहाँ से निकलकर छठे घर में आ जाएंगे, तो वहां पर जो हम कहेंगे थोड़ा सा भटकाव की स्थिति रह सकती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकता है, आपका कॉन्फिडेंस हिल सकता है। तो ये इस स्थिति में हम जरूर कहेंगे कि थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि जो ओवरऑल आपके अध्यात्म की बात और आपके भाग्य की बात, देखिए वैसे तो उतने आध्यात्मिक नहीं होते हैं मकर राशि वाले। शनि है, कर्म प्रधान होते हैं, कर्म पर ज्यादा जोर देते हैं, और अच्छी भी बात है तो आप कर्म करते रहें। शनि की स्थिति अभी आपके 3rd हाउस में है, अभी ना आप पे कोई ढैया है ना 7.5 है, तो मेहनत तो बहुत होगी। शनि आपको काफी दौड़ भाग कराएंगे, लेकिन जो गुरु की स्थिति है तो कहीं ना कहीं शास्त्रों के प्रति अध्ययन करना या पूजा की किताबें पढ़ना वो जरूर यहाँ पर थोड़ा सा नजर आ रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो धार्मिक यात्राएं भी जरूर यहाँ पर नजर आ रही हैं, मतलब धर्म पे आप खर्चा कर सकते हैं, और इसके अलावा आपके घर में भी धार्मिक आयोजन हो सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर जरूर बनी हुई है। इसके साथ साथ जो आपके भाग्येश हैं वो आपके बुध है। बुध की स्थिति अगर हम देखें तो शुरू में त्रिकोण में ही आपके बुध हैं, बाद में वो छठे घर में आ जाएंगे, लेकिन खुद के घर में आएंगे, तो भाग्य तो यहाँ आपका डेफिनेटली साथ देगा। ओवरऑल चीजें अगर हम देखें तो भाग्य भी आपका साथ देगा। कर्म है, जैसा हमने कहा कि बहुत ज्यादा भाग्य पर भरोसा नहीं करने वाले होते हैं, कर्म पर ज्यादा भरोसा करते हैं, तो वो चीजें यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो जो शुरू के 15 दिन है वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि डेफिनेटली भाग्य आपका पूरा साथ दे और आपके कर्म भी आपके जो है साथ चले, पूरा पराक्रम आपको मिले, यश मिले, तो देखिए जरूर हम आपको कहेंगे कि 3 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। देखिए वो हम यहाँ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंगल की जो स्थिति है, 3 मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं फायर एलिमेंट को बढ़ाने वाले होते हैं, मंगल की ऊर्जा देने वाले होते हैं। तो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना इस समय, इस महीने में और आगे भी आपकी जो स्थिति बनी हुई है यानी मकर राशि के लिए काफी लाभकारी होगा। आप चाहें तो उसे हमारी साइट से भी ले सकते हैं, क्योंकि हम पूरी तरीके से उसे ऑथेंटिक देते हैं, सर्टिफाइड देते हैं और अभिमंत्रित करके देते हैं। तो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना कैप्रिकॉर्न्स के लिए, मकर राशि के लिए काफी अच्छा रहेगा। करेज आपका बढ़ाएगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मंगल जो है आपके सुख भाव के प्लैनेट है, तो आपके जीवन में सुख बढ़ाएंगे और डेफिनेटली भाग्य में भी वृद्धि करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ देखें, रिकैप देखें अगर हम जून के महीने में, तो हम आपको यही कहेंगे कि पर्सनल लाइफ में आपको तालमेल बिठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो भी जो महीने की शुरुआत होगी 7-8 दिन, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के हैं, वैवाहिक जीवन में भी और लव लाइफ में भी। प्रोफेशनल लाइफ आपकी बेटर रहने वाली है। कोई भी कानूनी दाव पेच हैं, अगर ऐसा कोई डेट्स चल रही हैं आपकी, तो जो सेकेंड हाफ रहेगा वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। पूरे ही महीने आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, ये भी आपको जाप करने चाहिए। इसके साथ साथ आपको शिव परिवार की आराधना करना मानसिक शांति प्रदान करेगा। तो ये था जो हम कहेंगे मकर राशि का पूरा जून के महीने के लिए राशिफल। किस किस चीज का ध्यान रखना है, अपना टेम्परामेंट आपको कूल रखना है। किसी भी आप इम्पोर्टेंट काम के लिए जाएं तो थोड़ा सा दही चीनी खा के जाएं। और इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जाते जाते अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।